तो थैंक यू सो मच आप सभी को पुनः मेरे लाइव में आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि अगर आपने मेरे किसी भी वीडियो को अगर देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा कि आपका वो मेरा वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन मैं कुछ नए टॉपिक जो विशेष रूप से बच्चे से संबंधित हों, जो चाइल्ड केयर से रिलेटेड हों, बच्चे के स्टिमुलेशन से रिलेटेड हों, मैं चाहता हूँ आज एक नया एक ओवरव्यू दूँ आपको एक अलग टॉपिक पे, दैट इज अगर बोलें तो चाइल्ड केयर एंड स्टिमुलेशन एट द सेंटर एज स्क्रैच। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो कैसे उसको हम डेवलपमेंटल हेल्प कर पाएंगे, कैसे उसको हम स्टिमुलेट कर पाएंगे, कैसे उसको हम केयर कर पाएंगे। इन चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक नवचेतना करके एक डॉक्यूमेंट बना के रखी है, जो कि मुख्य रूप से 0 to 3 years के लिए वर्केबल है। और एक आधारशिला एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है वो 3 से 6 साल के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें से मैं बताना चाहूँगा कि जो चाइल्ड केयर और जो स्टिमुलेशन का जो गाइडलाइन है बेसिकली, तो उसके लिए एक अलग से इसकी स्कीम भी है जिसका नाम है पालना घर। तो उसके बारे में हम लोग कभी अलग से बात करेंगे डिटेल रूप में कि कैसे है और उसके अंदर में क्या फीचर्स हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एक पहलू है वो ये है कि एनी क्रेच वर्कर, अर्थात कोई भी जो क्रेच होता है, जो पालना घर, उसमें एक क्रेच वर्कर होती है, दैट इज, ये आप देख सकते हैं इस लाइन को पढ़ के भी, एनी क्रेच वर्कर, ये आप पढ़ सकते हैं, एनी क्रेच वर्कर responsible for the care giving of children below 3 years should facilitate the child overall development, providing nurture care and age appropriate cognitive stimulation। अर्थात जो कोई खेच की वर्कर होगी उनका जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाइल्ड का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, पूर्ण रूप से संपूर्ण विकास जो होगा उसके प्रति वो ध्यान दे, फैसिलिटेट करे उसके लिए। देन उनका जो नर्चरिंग केयर है, जो उसको मदद करना है, महसूस कराना है, एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट की तरह बात करना है। और एज अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, जो मैंने एक्टिविटी बताई थी आपको विगत मेरे साल कई वीडियो में मेरे, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने बताया था, शून्य मास में कौन सा एक्टिविटी करना है, सेकंड माह में क्या एक्टिविटी करना है, थर्ड माह में क्या करना है, फोर्थ माह में क्या करना है, फिफ्थ माह में क्या करना है, सिक्स माह में क्या करना है। दोस्तों 36 महीने तक जो हमने बनाया है आप लोग के लिए सभी के, ताकि आप उसको देख पाए, फॉलो कर पाए। उसमें जो एक्टिविटी लिखा हुआ है हर मंथ का, उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, बच्चे को ग्रो करने में मदद मिलेगा। देन ऑर्गेनाइज स्टिमुलेशन एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 years, जो मैं पहले भी बात किया, जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो अलग अलग गतिविधियां हैं। हालांकि यहाँ पे इस बुक में चार चार गतिविधि दी गई थी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर के तौर पे यहाँ पे देखिए, लेट अस सी कैसे एक घर के सभी लोग इन्वॉल्व हैं, एक एक बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ को मदद करने के लिए सब लोग स्माइलिंग फेस में हैं। तो यू कैन रिलेट हियर कि जब तक आप स्माइल करेंगे, उनके ऊपर अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली बाबू ग्रो करेगा, बच्चा ग्रो करेगा। देन मदर्स चिल्ड्रन डेवलपमेंटल एंड प्रोवाइड काउंसलिंग टू पेरेंट्स, जो मॉनिटर करना है आपको चिल्ड्रन का डेवलपमेंट कैसे मॉनिटर करेंगे। तो मान लीजिए एक पैरामीटर सपोज अगर है उसका जो वेट एंड हाइट का है, अगर उसको आप यूज करते हैं तो पोषण ट्रैकर यूज कर लीजिए, पोषण कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑलरेडी सिस्टम गवर्नमेंट ने बना के रखा है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से आप हर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसका क्या ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ पोषण कैलकुलेटर जो है, वहां भी अगर आपके पास पोषण ट्रैकर में इनरोल नहीं भी किया है, तब भी पोषण ट्रैकर के अतिरिक्त पोषण कैलकुलेटर में अगर आप अपने बच्चे का वेट एंड हाइट वो डालते हैं और एज डालते हैं, तो डेफिनेटली बता देगा कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, क्या वो अंडर वेट है, क्या वो प्रॉपर वेट है, बता देगा। सो दैट्स सिंपल 2 पॉइंट में अगर हम बोलेंगे तो, प्लस अदर चीज को डेवलपमेंट को ये करने के लिए आप उसको माइलस्टोन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, कौन सा माइलस्टोन अचीव हुआ, कौन सा माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। तो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मदद मिल जाएगा। सो दिस इज द इच चाइल्ड। देन अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो उनको हमको पेरेंट्स को स्पेशल एग्जाम्पल के साथ हमको देना है इन्फॉर्मेशन, ताकि वो केयर गिवर को स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना है। अब देखिए, इसका रीजन ये है कि मैंने बताया था ना कि जब हम डेवलपमेंटल डिले कभी किसी बच्चे को हो जाता है, सपोज एक बच्चे को बोलना चाहिए था लेकिन उसने सपोज उसमें नहीं बोल पा रहा है, तो क्या होगा, हमको स्पेशल वो माहौल देना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, हम उसको मदद कर पाए, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि बच्चा को स्पेस मिले, बच्चा को मदद मिलेगी, तब वो खिलखिला के बोलने का प्रयास करेगा या कुछ आवाज लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि तुरंत तो सकता है नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा भी मदद उसको मिलने के लिए हमको एक तो सपोर्ट करना पड़ेगा। देन है उसका जो है काउंसलिंग करना पड़ेगा पेरेंट्स को साथ में। आप अगर पेरेंट हैं तो आप मेरे वीडियो आपके लिए काउंसलिंग की तरह है, आप इसे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वीडियो जो मैंने बनाया है, चाहे वो बच्चे के
डिफरेंट एक्टिविटीज जुड़ा हुआ हो, चाहे उसका एक डिफरेंट पैटर्न को जुड़ा हुआ, चाहे उसको डिफरेंट एक्टिविटी जुड़ा हुआ हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बेटर चाइल्ड केयर इन द कम्युनिटी थ्रू मदर्स मीटिंग्स। आप बहुत सारे मदर्स का मीटिंग कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप मदर्स का मीटिंग कर सकते हैं। जब मदर्स की मीटिंग होंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली एक दूसरे से लोग कनेक्ट होंगे तो समझ में आ पाएगा कि वो कैसे कर रही हैं, वो कैसे केयर दे रही हैं, आप कैसे केयर दे रहे हैं, उसमें क्या अलग किया है, आपने क्या कुछ अलग किया है। और एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द चाइल्ड एज एन एबिलिटी। आप जरूरी नहीं कि हर बच्चा का एक तराजू पे सबको तोल दें। सब बच्चा का कैपेसिटी अलग होगा, सब बच्चा का जो है एबिलिटी अलग होगा। तो यू नीड टू बैलेंस। आप एक ही बार में एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। हाँ, आपको फॉलो करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, उस ट्रैक करना है, माइलस्टोन्स को देखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से उसको एकदम हर समय फॉलो ही करेगा, बट वो एक आपको असिस्ट करेगा ताकि लगभग में आप ट्रैक कर पाए किस लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि जब डिले होगा तो आपको मदद मिलेगा कि डिले होगा तो कौन सा चीज का डिले हो रहा है, चाहे वो स्पीच का है, चाहे वो हियरिंग का है, चाहे वो फिजिकल है। आप उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटी, जो मैंने पहले भी बात किया डेवलपमेंट डिले वाले एक वीडियो में, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करा सकते हैं। इस प्रकार आप पाएंगे कि आप एक सिस्टमेटिकली उसको ये कर पाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं। और मैं बताना ये भी चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों को फोकस करते हैं, पेरेंटल गाइडेंस को आप फोकस करते हैं, चाइल्ड केयर और स्टिमुलेशन एक्टिविटीज को डिफरेंट सेंटर में, चाहे वो हमारा होम हो, चाहे वो हमारा हो क्रेच हो, चाहे वो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम हर बच्चे को डिफरेंट लेवल पे ग्रो करने के लिए मदद कर पाएंगे। सो ये एक हम लोग एक ओवरऑल बात किया आज हम लोग चाइल्ड केयर और स्टिमुलेशन के ऊपर में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे पाया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे घर पे, सेंटर पे या क्रिच पे बच्चे का स्टिमुलेशन को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी करना या चाइल्ड केयर को बढ़ावा देना। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मैं माधवेश, मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, चाहता हूँ कम से कम 10 लाख से अधिक माता पिता को मदद करूँ उनके बच्चे के विकास में, ताकि उनका बच्चा ग्रो कर पाए ओवरऑल हर फील्ड में, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट, हर चीज में वो ग्रो कर पाए। जब आपका बच्चा ग्रो करेगा तभी तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जोहार।